नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से 4 पार्षद विपक्ष लेके जाता हूँ। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप डायरेक्टर लोकल बॉडी के पास चले, मैं बात कराता हूँ आपकी। हमारे में नहीं होगी, हमारी तरफ से कोई नहीं है, इनकी अपनी राजनीति हो रही है। ये मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कल लिखा है। मैंने जो है ना मेयर साहब बोले आप यहाँ बैठो और यहाँ आपको स्टाफ प्रोवाइड करेंगे, यहाँ आपकी व्यवस्था बनाएंगे। ये बातें हैं हमारी लगभग 1 हफ्ता पहले की। हंगामे की ये तस्वीर यमुनानगर के नगर निगम के डीटीपी कार्यालय की है, जहां उस समय बवाल हो गया जब डीटीपी अधिकारी अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। दरअसल लोगों ने मौजूदा डीटीपी अधिकारी पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर पार्षदों, प्रॉपर्टी डीलरों और अन्य लोगों ने डीटीपी के कार्यालय में घुसकर जोरदार हंगामा किया। मेरा सर ये है, म्यूनसिपल कमेटी में जो भी काम देते हैं, फाइल देते हैं, मेरी 2-3 फाइलें तो कम से कम यहाँ पे 1.5-2 साल से है, आज तक वो ऐसी कैसी नीचे पड़ी। और दूसरा है, अब ये मैंने फाइल ये अगस्त के महीने में दी थी, आज लग इस पर एक भी साइन तक नहीं हुआ। अब ऐसे काम चलेगा क्या यहाँ पे? हम ये चाहते हैं कि नगर निगम तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, ये तो पंचायती राज के लिए ठीक था। कम से कम बंदा अपनी ज़मीन बेच के या थोड़ा बहुत कोई प्लाट बेच के ब्याह शादी भी कर लेता था, बीमारी शुमारी बहुत होती है घर में, ठीक है, उनका इलाज तक करवा लेता था। लेकिन अब तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा। अगर मेरे पास एक छोटा सा प्लाट है ना 100 गज का, मैं उसको भी नहीं बेच सकता अगर मेरे को कोई ज़रूरत है। तो आप किससे मिले इस बारे में? मैं इसमें अभी मिला हूँ, मेयर साहब से भी मिला हूँ और डीटीपी साहब से भी मिला हूँ। ये आश्वासन दिलवाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दरअसल काफी समय से लोगों के प्रॉपर्टी से जुड़े काम अधर में लटके हुए थे, जिन पर जल्द कार्रवाई करने के लिए वो कई बार डीटीपी कार्यालय के चक्कर काट चुके थे। लेकिन इस बार डीटीपी अधिकारी एलसी चौहान पर उनका गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद उन्होंने डीटीपी के कार्यालय में घुसकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, अपने अधिकार में लेके रहूंगा। समझे ना, मेरा अधिकार है पूछने का, जवाबदेही ये है। इसको करने को हम 2 दिन में मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं भी समझदार हूँ। 20 साल से ऐसे अधिकारियों के बीच में बैठा हूँ। 150 फाइलें निकाली है, इनको जवाब देना पड़ेगा। हमने 150 फाइलें निकाली है, लेकिन क्यों नहीं निकल रही है उसकी वजह सुननी चाहिए। क्या कारण है? लिखो, आप डायरेक्टर को लिखो, मेरे साथ चलो। मैं यहाँ से 4 पार्षद विपक्ष लेके जाता हूँ। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप डायरेक्टर लोकल बॉडी के पास चले, मैं बात कराता हूँ आपकी। मैं साहब को कहता हूँ भी हमारा काम कैसे होगा, हमें ये बता दो। नहीं कोई सुनता, आपकी नहीं सुनता, सुनवा देते हैं ना आपको। ऐसा कोई है भी ये काम ना हो। फरवरी की रजिस्ट्री हो रही है। ये पब्लिक ने क्या कसूर किया भाई, ये बता दो। एक साइन की वजह से सारा क्या कसूर किया? वही पूरे मामले में डीटीपी एलसी चौहान का कहना है कि उनके पास स्टाफ नहीं है, उन्हें मात्र 1 महीने पहले ही डीटीपी का चार्ज दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनसे गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अवैध और गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हंगामे के वक्त कुछ लोग जबरदस्ती उनके दफ्तर में घुस गए और उनसे बदसलूकी करने लगे, जिस पर डिप्टी मेयर ने भी बात को समझाने की बजाय उन्हें ही दोषी ठहरा दिया। तो वहाँ जो झगड़ा हुआ था 3 बजे के आसपास, वो वहाँ के शहर के कुछ प्रॉपर्टी डीलर थे और वो सारे जो है ना कि मुझे लगता है किसी की सुनियोजित पहले से प्लानिंग थी। सारे डीलर्स जो है ना 30-40 लोग इकट्ठे आकर के मेरे वहाँ नारेबाजी करने लगे, काफ़ी जो है ना वहाँ पर बदतमीजी भी की उन लोगों ने। कब की बात है ये जगाधरी 11 तारीख की बातें हैं, 11 अक्टूबर। मैंने उनको कहा कि भी ऐसा है, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मेरे पास अभी ये आया है और चीज़ें मेरे को हैंड ओवर हुई नहीं थी और स्टाफ भी मेरे पास अभी नहीं आया। तो देखो वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जो है मतलब वहीं उस टाइम में बाई चांस अपने सीनियर डिप्टी मेयर अपने प्रवीण शर्मा जी बैठे हुए थे, उनके साथ जो है ना जो है मेरे को उनके पास बुलाया और वहाँ फिर उन सब ने मिल करके जो है ना काफ़ी मतलब मेरे से जो है ना बदसलूकी भी की और उसमें मेरे को अफसोस इस बात का है कि सीनियर डिप्टी मेयर साहब ने भी जो है ना उन्हीं का साथ देते हुए बात को समझने की और समझाने की बजाय उनको प्रोवोक किया, उनको उकसाया और जिसके चलते जो है कि उस दिन माहौल काफ़ी ख़राब हो गया। डीटीपी एलसी चौहान ने बताया कि इससे पहले जब उनके पास डीटीपी का चार्ज था तो मॉडल टाउन में सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। अब फिर से इस पद पर आने के बाद जब उन्होंने अवैध कार्रवाई का स्टेटस जानना चाहा तो कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर उनके कार्यालय में हंगामा करवाया गया। पहले भी यहाँ के काम में कई अनियमितताएं पाई गई थी, इसलिए ही उन्होंने ये पद छोड़ा था। उन्होंने कहा कि वो जब तक इस पद पर हैं गैर कानूनी काम को रोकने का प्रयास करते रहेंगे। मैंने पहले भी जब मेरे पास डीटीपी का चार्ज था तो मैंने मॉडल टाउन में जो सीलिंग कराए थे इससे पहले नहीं हुई थी और अब भी मतलब मैंने जो है ना कि बैठते ही मैंने जो है ना कि जो पहले नोटिस सर्व हुए हैं उन पे आगे कार्रवाई जिन पे नहीं हुई है उनको मैंने दोबारा अपने दोनों एटीपी को लेटर लिखा है कि उनके ऊपर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है या क्या स्टेटस है।
तो मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो अगर इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल काम अगर उस शहर में हुए हैं तो उनको रोक लगनी चाहिए। तो हो सकता है इसमें कुछ लोगों को कष्ट होना स्वाभाविक है। बिल्कुल जी, अगर मेरे को मौका मिला इस पे और आगे काम करने का, तो मैं तो इसी तरह से जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, गलत को गलत कहूँगा और गलत को रोकने की कोशिश करूँगा। जो अवैध निर्माण है या जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है ना एटलीस्ट मेरे रहते तो नहीं होगा। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी की है कमिश्नर साहब से, पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी, पहले मैं रिक्वेस्ट के बेस पे ये चार्ज छोड़ा था, क्योंकि पिछली बार भी जो है कई अनियमितताएँ मेरे संज्ञान में आई थी, कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, तो जिनके चलते जो है कि मेरे को बाद में पता चलता था नीचे लेवल पे कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मैं फिर बाद में जो है ना मतलब मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करके चार्ज चेंज कराया था कि मेरे जो है ना इसमें सपोर्ट मिल रही है, गलत काम हो रहे थे। तो अब भी मतलब जो है ना अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। उधर नगर निगम के मेयर मदन चौहान का कहना है कि लोगों में कुछ नाराजगी थी, डीटीपी के पास स्टाफ की कमी थी, उन्हें स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया है, अब 4-5 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा हुआ है तो थोड़ी सी लोगों की नाराजगी थी, हमारे डीटीपी के पास स्टाफ की कमी थी और स्टाफ पूरा करा दिया, 4-5 दिन में सारा का सारी व्यवस्था सारी हम कर देंगे, इसको ठीक हो जाएगा। नगर निगम के डीटीपी ने पार्षदों और प्रॉपर्टी डीलरों पर अवैध काम करवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, लेकिन शिकायत के बावजूद मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल अब ये देखना होगा मामला आगे क्या मोड़ लेता है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।